नमस्कार साथियों। आज बाजार में उठापटक आरबीआई के कारण देखने को मिली। जब आरबीआई की एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में उसके गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई जो रेपो रेट है वो फिक्स रखेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं करेगी। अगर हम देखें पीछे लगातार 11वीं बार अब की बार आरबीआई ने रेपो रेट है जो 6.5% जो यथावत रखी है, ये बाजार को बिल्कुल भी रास नहीं आया। ये बाजार को अच्छा नहीं लगा और इसको देखते हुए सेंसेक्स और निफ्टी है जो सोच में पड़ गए। यानी कि वो ये सोच रहे थे कि आज हम दौड़ें या फिर गिरें, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी में हालांकि बाजार है जो लाल निशान पर बंद हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी में भी हल्का गिरावट देखने को मिला है, लेकिन बाजार है जो अचरज में पड़ गया था इस आरबीआई की एमपीसी की रिजल्ट आने के बाद। आप देखना चाहोगे सेंसेक्स है जो लुढ़का भी है और बढ़ा भी है, इसी प्रकार निफ्टी लुढ़की है और बढ़ी है, लेकिन कोई खास बाजार में हलचल देखने को नहीं मिली है। तो ये यहाँ पर बात है जो आरबीआई की मॉनिटरिंग से निकल कर आई है। इसके अलावा सेंसेक्स भी सेंसेक्स आपने देख लिया। निफ्टी भी अगर हम बात करें तो लाल निशान पर यहाँ पर 30 अंक गिरते हुए नजर आया है। सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 56 अंक गिरता हुआ नजर आया। सेंसेक्स का 81,709 पर बंद हुआ है। और वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो 24,666 पर निफ्टी देखने को मिली है। इसका बाजार अवलोकन करते हैं। एक नज़र सेंसेक्स को अपन देख लेते हैं। जैसे ये बाजार खुलता है उस समय 81,828 के आसपास रहता है, फिर धीरे धीरे इसमें गिरावट देखने को मिलती है और ये करीब 10-20 पर बाजार है जो 81,514 अंक आ जाता है। यानी कि काफ़ी 300 अंक इसमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। ये यानी कि हाईएस्ट 859 से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 514 तक आता है, यानी कि 350 अंक यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद जो सेंसेक्स है आप देख सकते हैं उतार चढ़ाव देखने को मिला है। न ज़्यादा उतार यहाँ पर देखने को मिला है और ना ही ज़्यादा यहाँ पर चढ़ाव देखने को मिला है। तो बाजार की कंडीशन ये रही, क्योंकि जो आरबीआई का जो रेपो रेट आया उन्होंने यथावत रखा, तो यहाँ पर सेंसेक्स है जो सोच में पड़ गया और ये सोचते सोचते ही बाजार बंद हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। आपको हर कंपनी के बारे में राइट इन्फॉर्मेशन और शेयर के बारे में और बाजार की फुल डिटेल्स के बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। सेंसेक्स के बाद अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 आपके सामने आप देख सकते हैं। बाजार की शुरुआत में इसने जरूर उछाल देखने को मिला, ये 24,734 पर पहुंची थी, लेकिन इसके बाद यानी इसमें करीब 10-20 के आसपास आप देखेंगे तो ये 24,728 के आसपास आ गई थी। यानी कि जो 734 से 728 यहाँ पर 100 अंक है जो निफ्टी गिरी थी। इसके बाद निफ्टी में भी इसी प्रकार सेंसेक्स की तरह उतार चढ़ाव देखने को मिला। सोचते सोचते निफ्टी भी अंत में लाल निशान पर बंद हो गई थी और मात्र 30 अंक की गिरावट के साथ निफ्टी है जो बंद हो जाती है। ये बाजार यहाँ पर बंद हो जाता है। तो ये सेंसेक्स था, ये निफ्टी थी और बैंक निफ्टी में भी इसी प्रकार का उतार चढ़ाव देखने को मिला। अब हम बात करते हैं कि आज के गेनर्स क्या रहे थे और आज कौन कौन सी कंपनियों के द्वारा स्प्लिट बोनस और डिविडेंड दिया गया था। आज यानी कि 6 दिसंबर 2024 से और आज का जो गेनर्स रहा है सबसे टॉप आईटीआई लिमिटेड कंपनी है जो कि टेलीकॉम से रिलेटेड है। आज ये 13% इसने बढ़ोतरी देखने को मिली है और एक शेयर पर 37 रुपये आज चढ़कर ये 321 इसका शेयर हो चुका है आईटीआई लिमिटेड कंपनी का, जो कि टेलीकॉम की कंपनी है। दूसरे नंबर पर आज जो गेनर्स में रही है वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की फाइनेंसिस लिमिटेड कंपनी है और ये फाइनेंस में इसने आज इसका शेयर है जो 6.7% यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली। और आज अगर हम बात करें तो इसने एक शेयर पर 431 रुपये की बढ़ोतरी कर ये 6,920 रुपये पर बंद हो गया है। इसके अलावा HBL इंजीनियर लिमिटेड जो कंपनी है ऑटोमोबाइल की कंपनी है और इसका भी अगर हम बात करें तो इसने भी 6.5% की यहाँ पर बढ़ोतरी की है और आज एक शेयर पर 41 रुपये बढ़कर ये 674 रुपये शेयर पहुंचा है। इसके अलावा ये है आपके सामने PV
फिनटेक लिमिटेड, ये की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है। आप चाहें तो इसका अवलोकन भी कर सकते हैं, इसका पूरी डिटेल में इसका पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो ये इसने भी आज एक शेयर पर 124 रुपये दिए हैं और ये बढ़कर 2142.37 रुपये हो गया है इस समय इसका वर्तमान का शेयर है। अब हम बात कर लेते हैं उन कंपनियों के बारे में जिन्होंने आज स्प्लिट भी दिया है, बोनस भी दिया है और साथ में एक ऐसी कंपनी है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बता चुके हैं और उस पर एक स्पेशल वीडियो भी लेकर आएंगे क्योंकि वो ज़बरदस्त कंपनी है, नई कंपनी है और 2023 में ही लॉन्च हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं आज जो इनकी 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर को किस किस कंपनी के द्वारा बोनस स्प्लिट दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी ने आज स्प्लिट भी दिया है और इसने बोनस भी दिया है। इस कंपनी का नाम है कॉन्सिक्यूटिव इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड जो है। बोनस आप देख सकते हैं, डबल्स इसने शेयर कर दिए हैं और स्प्लिट RS इसने 10 to RS1 दिया है। आप स्प्लिट भी देख सकते हैं। तो स्प्लिट के बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक इराया लाइफ स्पेस लिमिटेड जो कंपनी है उसने भी यहाँ पर स्प्लिट दिया है, इराया लाइफ स्पेस लिमिटेड। इसके अलावा कोडी टेक्नोलैब लिमिटेड जो कंपनी है, कोडी टेक्नो लिमिटेड कंपनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपनी है। हालांकि शेयर खरीदना और होल्ड करना और बेचना ये आपको H24 न्यूज़ कहता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त कंपनी है। आज इसने ज़बरदस्त बोनस दिया है, इसका पहला बोनस है और पहले बोनस के साथ ही इसने शेयर होल्डर का जो शेयर है डबल कर दिए हैं। प्राइसेस वही रहेगा, हालांकि थोड़ा गिरावट जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन आज अगर हम बात करें कोडी टेक्नोलॉब लिमिटेड का शेयर भी जबरदस्त भागा है। इसके बारे में हम आपको फुल एनालिसिस का एक वीडियो लेकर आएंगे। इस कंपनी के बारे में आपको जरूर से जरूर कह सकते हैं एक तरह से इसकी स्टडी करनी है जबरदस्त तरीके से, अभी नई है और IT सेक्टर की ये कंपनी है। और आप जानते हो कि आने वाली ये सॉफ्टवेयर कंपनी है और सॉफ्टवेयर ये बनाती है, तो आने वाले समय में जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर मशीनरी में सॉफ्टवेयर की सख्त ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये ज़बरदस्त कंपनी है। इसके अलावा इन डिविडेंड दिया है इस फोनिक्स टाउनशिप लिमिटेड कंपनी के द्वारा 1% डिविडेंड दिया गया, कोई खास डिविडेंड इसने नहीं दिया है। इसके अलावा सीको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा राइट इश्यू जारी किया गया है। राइट इश्यू जारी किया 3 शेयर्स ऑफ एवरी 10 ईयर्स के लिए, यहाँ पर इसने राइट इशू जारी किया है। इसके अलावा हम बात करते हैं विस्तार अमर लिमिटेड कंपनी ने भी राइट इशू जारी किया है और जो सीको ने राइट इशू जारी किया है उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं वो उसका शेयर 98 रुपये में खरीद सकते हैं। और विस्तार अमर लिमिटेड कंपनी की बात करें तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं, इसका जो शेयर है 117 रुपये में खरीद सकते हैं। ये है स्प्लिट इश्यू होता है जिसमें कंपनी है जो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को कम रुपए में और शेयर खरीदने के लिए यहाँ पर चांस देती है। तो ये वो होता है स्प्लिट रेशियो, स्प्लिट राइट इश्यू। तो ये है जो पूरी जानकारी है इन कंपनियों के बारे में। आप देख सकते हैं आज इन कंपनियों ने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया है। देते रहेंगे आपको हर प्रकार की ताज़ा खबरें, बने रहिए।